बैटिंग सेक्शन में एलेक्स हेल्स 71% सिलेक्शन, बट आज मेरे स्मॉल लीग के टीम में ये जगह नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्या इनका वेन्यू पे रिकॉर्ड खराब है या फिर हेड टू हेड में? बात करेंगे इसके बारे में। विकेट कीपिंग सेक्शन में टॉम मूर्स 13% सिलेक्शन, बहुत अच्छे ट्रम्प प्लेयर हैं। कैसे? क्यों? लॉजिकली मैं आपको दिखाऊंगा एंड स्टैटिस्टिकली भी मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसे ही बहुत सारे ट्रम्प प्लेयर मैं आपके सामने निकाल के लाने वाला हूं एंड डिटेल में इस मैच को एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच होएगा वॉरविकशायर का होम वेन्यू एजबैस्टन बर्मिंघम के अंदर। अब इस वेन्यू पे T20 डोमेस्टिक जो ऐसे मैचेस होते हैं ना वाइटलिटी ब्लास्ट का, आज तक 93 खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 51 मैचेस जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए 41 मैचेस। हल्का सा बैटिंग फर्स्ट का फेवर यहां पे आपको दिख रहा है डोमेस्टिक मैचेस के अंदर। 163 का बैटिंग फर्स्ट एवरेज स्कोर, हाईएस्ट 242 होम टीम ने ही बनाया था और लोएस्ट भी उनका ही है 63 पे ऑल आउट। स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे, मतलब कौन से रेंज में सबसे ज्यादा बार स्कोर बनता है। 150 टू 170 के बीच में सबसे ज्यादा बार यहाँ पे स्कोर बना है, उससे ज्यादा यहाँ पे 150 के नीचे 27 बार स्कोर बने हैं। तो इसी रेंज में आप एक्सपेक्ट करो 150 170 इसके बीच में ही बनना चाहिए आज, ठीक है। अगर बहुत सपाट बैटिंग विकेट हो या फिर 2-3 अच्छे पार्टनरशिप लग जाए, शायद वो 190 के ऊपर भी जा सकता है, बट डिपेंडिंग कि वो पार्टनरशिप्स लगते हैं या नहीं लगते हैं। अब देखिए T20 इंटरनेशनल मैच यहां पे जब हुए हैं ना, आठों के आठों बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है। 175 का बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर हो जाता है। 221 यहां पे इंग्लैंड ने बनाया है हाईएस्ट स्कोर T20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर। और स्कोरिंग पैटर्न देख के आपको एक चीज नजर आएगा कि 170 से 190 के बीच में सबसे ज्यादा बार बना है, जो कि है 3 बार। 150 से 170 के बीच में भी 2 बार और 190 के ऊपर 2 बार बना है। तो इंटरनेशनल मैचेस का कैलिबर अलग होता है। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट में हम लंबा चौड़ा स्कोर बना लेते हैं एंड सेकंड इनिंग में टारगेट को डिफेंड कर लेते हैं। इसी पैटर्न को आपको याद रखना है इस मैच के अंदर। अब 2023 में क्या हुआ? 2023 में भी तो वाइटलिटी ब्लास्ट का टूर्नामेंट हुआ था। इस वेन्यू पे टोटल 12 मैचेस खेले गए थे। मजे का बात क्या है पता है? सेमीफाइनल दोनों के दोनों एंड फाइनल इसी वेन्यू पे हुआ था। पहला मैच डर्बीशायर एंड लैंकाशायर के बीच में, बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता, 184 चेस हो गया और ठीक ठाक तरीके से चेस हुआ था। पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाले थे, फिर 200 बना, वो डिफेंड हो गया टारगेट। पेसर्स फिर से 13 विकेट के साथ डोमिनेट किए। यहां पे देखो तीसरा मैच आते आते 98 पे ऑल आउट। सेकेंड इनिंग में ऑब्वियसली 98 तो चेस हो ही जाएगा। पेसर्स 0 विकेट, 13 के 13 विकेट स्पिनर ले गए थे भाई। फिर उसके बाद वाला जो मैच हुआ 3 जून को, यहां पे 214 बना। सेकेंड इनिंग में बहुत क्लोज चले गए थे बट टारगेट चेज नहीं हुआ, नॉटिंघम शायर जीत गया था। आज जो दोनों टीम्स के बीच में मैच है ना, यही तो हुआ था पिछले साल, ठीक है। यहां पे नॉटिंघम शायर जीता था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। जो क्लार्क का 80 के ऊपर का एक इनिंग था, ठीक है। पेस 8 विकेट निकाले थे, स्पिन 3 विकेट। यहां पे 203 बना, देखो चेज हो गया। पेसर्स 4 विकेट, स्पिनर 7 विकेट। अब स्पिनर ज्यादा से ज्यादा गेम में आते जा रहे हैं क्योंकि 5वां 6ठा मैच यहां पे हो चुका था, ठीक है। जितना ज्यादा ये पिच यूज होगा ना, स्पिनर्स और भी ज्यादा गेम में आते हैं। यहाँ पे 137 बना, फिर से एक लो स्कोरिंग मैच। सेकंड इनिंग में डिफेंड हो गया, 107 पे 9 विकेट। पेसर्स 6 विकेट, स्पिनर्स 13 विकेट और सेकंड इनिंग में देखो 8 विकेट स्पिनर को मिले थे। फिर से यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग मुकाबला 228, हालांकि अगेन 228 तो चेज नहीं होगा यहाँ पे। पेसर्स 5 विकेट, स्पिनर 8 विकेट, जिसमें से सेकंड इनिंग में स्पिनर को 6 विकेट मिले थे। फिर से एक लो स्कोरिंग मैच, 141 पे ऑल आउट, 133 पे 9, मतलब डिफेंड हो गया। 141 डिफेंड हो गया यहाँ पे। पेसर 7 विकेट, स्पिनर 10 विकेट। यहाँ पे 167 चेज डाउन हुआ, हालांकि 8 विकेट गिरे थे। पेसर 7 विकेट, स्पिनर 5 विकेट निकाल के गए थे। 170 बना, वो यहाँ पे 115 फॉर 5। रेन इफेक्टेड मैच था, DLS आया था यहाँ पे। बैटिंग सेकंड करने वाले टीम को विनर घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखो सेमीफाइनल 2, ये था सेमीफाइनल 1, ठीक है। सेमीफाइनल 2 में टारगेट डिफेंड हो गया 143 का, ठीक है। फाइनल में क्या हुआ? 145 टारगेट डिफेंड हो गया। तो सेमीफाइनल फाइनल काफी लो स्कोरिंग मैचेस रहे थे और एक ही दिन में सेमीफाइनल एंड फाइनल हो गया था। तो पिछला जो 12 मुकाबले हुए हैं यहाँ पे 7 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है। एक पैटर्न आप नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। पेसर्स फर्स्ट इनिंग में 46 विकेट्स, तो स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट। पेसर्स सेकेंड इनिंग में 50 विकेट, तो स्पिनर भी सेकेंड इनिंग में ज्यादा पीछे नहीं है, 36 विकेट्स।
तो पेसर्स एंड स्पिनर्स दोनों के लिए मदद है। रन्स भी यहाँ पे ठीक ठाक बनते हैं, 170 का एवरेज स्कोर आप मान के चलो। अगर उससे आप 20-30 रन ज़्यादा बना देते हो, आप टारगेट को डिफेंड कर लेते हो। अगर उससे आप 15-20 रन कम बनाते हो, मतलब 150-55 फिनिश करते हैं, चांसेस ज़्यादा है कि ओपोनेंट टीम टारगेट को चेस कर जाएंगे। अच्छा, इस वेन्यू पे बॉलर्स का एवरेज वर्सेस इकोनॉमी का ग्राफ देखेंगे। देखो, चाइनामैन स्पिनर्स 18 का एवरेज रखते हैं इस वेन्यू पे, मतलब बहुत ही बेहतरीन एवरेज एक चाइनामैन स्पिनर के हिसाब से। और उसके बाद फास्ट बॉलर्स ऑलमोस्ट 22 का एवरेज रखते हैं। फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, लेग ब्रेक स्पिनर्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट, मतलब मीडियम फास्ट बॉलर्स, इनका एवरेज आता है। तो चाइनामैन स्पिनर यहाँ पे बहुत इफेक्टिव होते हैं। आज का कोई चाइनामैन स्पिनर है? डेफिनेटली जेक लिंटॉट आपको दिख जाएंगे वॉरविकशायर की तरफ से। फास्ट बॉलर्स तो दोनों टीम में होंगे ही, 3-3, 4-4। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपको डैनी ब्रिग्स दिख जाएंगे वॉरविकशायर की तरफ से। बाकी बात करेंगे जब प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस वेन्यू पे बैटिंग लीडर्स चेकआउट करेंगे T20 मैचेस में। सबसे पहला नाम जो कैप्टन वाइस कैप्टन के भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं, स्पेशली तब जब वॉरविकशायर बैटिंग फर्स्ट करे। कौन? सैम हेन। इस वेन्यू पे हाईएस्ट रन स्कोरर, 36 का एवरेज है, 1408 रन्स हैं, 137 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद इस पेज पे आपको बहुत कोई खास नाम नहीं दिखेगा जो आज खेलने वाले हैं। सेकेंड पेज पे चलते हैं जहां पे आपको एलेक्स डेविस का नाम दिखेगा। 19 का एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट, 415 रन 23 इनिंग के अंदर। इस पेज पे और कोई है क्या? डीन माउसले का नाम आपको दिख जाएगा। 14 इनिंग में 323 रन, 26 का एवरेज, ऑलमोस्ट 27 का, ठीक है। थर्ड पेज पे चलते हैं और आपको नाम दिख जाएगा रॉबर्ट येट्स का। 15 इनिंग में 305 रन, 20 का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट। जो क्लार्क का आपको दिख जाएगा 11 इनिंग में 282 रन, 31 का एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट। काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। बाकी इस पेज से एलेक्स हेल्स 15 इनिंग में 247 रन से सिर्फ 16 का एवरेज, 143 का स्ट्राइक रेट। तो लेना है कि नहीं आप देख लो भाई, क्योंकि वेन्यू में इनके नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। बाकी फोर्थ पेज पे यहाँ पे कोई खास इस मैच में खेलने वाला मुझे तो नहीं दिख रहा। फिफ्थ पेज पे चलते हैं और आपको दिख जाएगा यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं खेल रहा, ठीक है। तो बॉलिंग लीडर्स पे चलते हैं। अच्छा, बॉलिंग लीडर्स चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला नाम ओलिवर हैनन-डल्बी, अगर आज खेलते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट होंगे। पिछला मैच नहीं खेले थे। 32 इनिंग में 45 विकेट्स हैं। फिर डैनी ब्रिग्स का नाम आपको दिख जाएंगे। 23 इनिंग में 30 विकेट, 7 का इकोनॉमी, 18 का एवरेज, 15 का स्ट्राइक रेट। हर 15 बॉल करने के बाद ये 1 विकेट निकाल लेते हैं इस वेन्यू पे। अब उनके ही पार्टनर कौन? लिंटट। 22 इनिंग में 30 विकेट है, 7 का इकोनॉमी, 18 का एवरेज, 14 का स्ट्राइक रेट। हर 14 बॉल करने के बाद इस वेन्यू पे बंदा 1 विकेट निकाल लेता है, वही चाइनामैन स्पिनर, ठीक है। अब इस पेज से और कोई नहीं खेलेगा आज के मैच में। दूसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ पे डीन माउसले का नाम आपको दिख जाएंगे। 12 इनिंग में 17 विकेट, आज कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं, क्यों मैं आपको बताऊंगा। फिर 13 का एवरेज, 11 का स्ट्राइक रेट है भाई, सबसे बेहतरीन स्पिनर लग रहे हैं। बाकी माइल्स तो अभी नहीं है, नहीं तो मैं बात करता है इनके बारे में। विल रोड्स नहीं खेल रहे हैं। बाकी तीसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ पे ओली स्टोन का नाम आपको दिख जाएगा। 13 इनिंग में 12 विकेट, नॉट दैट इंप्रेसिव ऑफ अ रिकॉर्ड, 9 का इकोनॉमी, 32 का एवरेज और 21 का स्ट्राइक रेट, मतलब एक आधा विकेट निकाल लेते हैं 4 ओवर डालने के बाद, ठीक है। चौथे पेज पे चलते हैं और इस पेज पे कोई खास नहीं है क्योंकि नहीं खेल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में किया गया अब तक का एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो काइंडली एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर से दबाएं और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना रियल 11 टीम नेम ज़रूर से कमेंट कर दें, ठीक है। अब लास्ट मैच जो नॉटिंघमशायर खेला था, कल ही खेला था 31 मई 2024, आप देख ही सकते हैं। नॉटिंघम में मैच हुआ था, 154 पे ऑल आउट हो गए थे। अब इसका कारण क्या है, ये सडनली ऑल आउट क्यों हो गए? क्योंकि नॉटिंघम में बहुत अच्छा रन्स बनता है। अब सेकंड इनिंग में देख ही सकते हैं, सिर्फ 13 ओवर के अंदर 157 बन गया, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। तो पिच में कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत था इनके फॉर्म में। क्योंकि इस टीम में ना जो क्लार्क डोमेस्टिक में बहुत अच्छे रन्स करते हुए आ रहे हैं, सेम एज जैक हेन्स। ये दो बंदे के अलावा थोड़ा बहुत आप कह लो कि लेडन जेम्स, मॉन्टगोमरी थोड़ा सा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट ये दोनों रेड हॉट फॉर्म में है डोमेस्टिक के अंदर। कल भी इन्होंने ही परफॉर्मेंस किया, इसके अलावा कोई अच्छे फॉर्म में है ही नहीं। एलेक्स हेल्स तो पता नहीं कितने सालों से
अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, साल तो थोड़ा ज़्यादा हो गया बट बहुत महीनों से ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। इस वेन्यू पे भी 16 का एवरेज है, तो मैं तो नहीं ले रहा भाई, ठीक है। विल यंग रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है, लास्ट शायद अप्रैल मिडिल में एक 100 का पारी खेला था, बट पिछले 1.5 महीने में 20, 22, 15 ऐसे करके परफॉर्मेंस किए हैं 4 दिन के मैचेस में, मतलब काउंटी के मैचेस में, ठीक है। बहुत क्वालिटी प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद ओपनिंग में भेजा जाए तो ये बेहतर कर लें, क्योंकि टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, नंबर 4 पे उतने कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। टॉम मूर्स, अब इनका हेड टू हेड में नंबर्स अच्छा है बट रीसेंट फॉर्म बहुत खराब है, कल भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। मॉन्टगोमेरी को मैं थोड़ा सा प्रेफर करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा देख के खेलते हैं एंड थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर रहे हैं। टीम का जो 5th बॉलिंग ऑप्शन है ना, वो ये दिख रहे हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। लेडन जेम्स भी है बट बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। केल्विन हैरिसन, ओली स्टोन, ये तो बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं, तो इनका बैटिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है। जो क्लार्क और जैक हिन्स, अगर ये दोनों फिर से परफॉर्मेंस ना करें ना, इनका हाल कल वाला ही हो सकता है इस मैच में, ध्यान रखिएगा। और ये इनका बॉलिंग कार्ड है कल वाले मैच का। 13 ओवर का ही मैच हुआ था। पेनिंगटन ने 3 ओवर में 37 रन दिए थे, 1 विकेट निकाले थे। अब पेनिंगटन ना बहुत अच्छे रिदम में थे काउंटी के मैचेस में, 3-3, 4-4 विकेट निकाल रहे थे एक एक इनिंग में। तो पेनिंगटन एक इनफॉर्म बॉलर है। बाकी बेन लिस्टर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करके आ रहे हैं, और ओली स्टोन भी एवरेज ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। केल्विन हैरिसन एक आधा विकेट निकाल लेते हैं ऑलमोस्ट, बट बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं हर बार, ये बहुत एक्सपेंसिव ही जाते हैं। और मॉन्टगोमेरी इनके 5th बॉलर बन रहे हैं, तो इनको आप डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन से। और कल ही बर्मिंघम बियर्स मतलब वॉरविकशायर का टीम अपना पहला मुकाबला खेले, कंफर्टेबली जीत गए। डूडहम के साथ था। डूडहम को पहले इन्होंने ऑल आउट किया। कैसे ऑल आउट किया? गार्टन ने 1 विकेट निकाला, हालांकि सिर्फ 2 ही ओवर डाले। इनका पहला ओवर एकदम दूसरे ओवर में था, फिर पावर प्ले में और ओवर ही नहीं दिया गार्टन को। मतलब स्विंग बॉलर है, इनको आप पावर प्ले में यूटिलाइज तो करोगे, बट नहीं, कैप्टन का कुछ अलग ही सोचना था। इन्होंने गार्टन को पहला ओवर दिया दूसरे ओवर में, फिर 8वें ओवर में जाके इनको दूसरा ओवर मिला। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गार्टन को ये कैसे यूज़ करना चाहते हैं। बाकी तो ओवर ही नहीं दिया, ठीक है। रिचर्ड ग्लीसन 3 ओवर में 2 विकेट। डीन माउसले 3 ओवर में 1 विकेट। डैनी ब्रिक्स सबसे बेस्ट बॉलर लगे, 4 ओवर में 2 विकेट, 1 मेडन के साथ। हसन अली 3.1 ओवर्स में 3 विकेट, हालांकि डेथ में जाके ये विकेट्स निकालते हैं मोस्टली। और लिंटर्ट 3 ओवर में 1 विकेट। तो सारे बॉलर्स विकेट्स में थे, कल रिदम में थे, ठीक है। जब 105 चेस करने का बारी आया, अब रॉबर्ट येट्स टॉप ऑर्डर में एक स्टेबल स्टार्ट दिया। 23 बॉल में 29, बहुत अटैकिंग पारी नहीं था, एक सेंसिबल बैटिंग था। एलेक्स डेविस रन आउट हो गए, नहीं तो ये डोमेस्टिक में बहुत अच्छे फॉर्म में थे। इनसे आप बेहतर पारी का उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इस वेन्यू पे 100 रिकॉर्ड है, बट रीसेंट फॉर्म इनके साथ है, प्लस विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स देंगे, ठीक है। माउसले, अब ये बंदा 3 ओवर कल बॉलिंग भी किया, नंबर 3 पे बैटिंग भी किया। सबसे बेहतर कैप्टन ऑप्शन मुझे ये लग रहे हैं इस मैच में, नो ब्रेनर। सैम हेन, इस वेन्यू पे जिस तरीके का परफॉर्मेंस है ना, कहाँ पे, एजबास्टन बर्मिंघम के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर है। बैटिंग फर्स्ट स्पेशल पिक, कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में बैटिंग फर्स्ट करते हुए बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। ये मैंने पिछले साल भी बहुत बार बोला था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। बाकी बीथल 5 पे आए थे, बेंजामिन नंबर 6 पे। ये बंदा भी फॉर्म में है डोमेस्टिक में, ध्यान रखना। बेंजामिन बहुत अच्छे फॉर्म में है। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, बेंजामिन विल बी योर मैन, ठीक है। बाकी गार्टन, लिंटॉट का तो बैटिंग ही नहीं आया। ये था पिछले मैच का कच्चा चिट्टा। एक चीज़ क्या आपने नोटिस किया, हमने एजबास्टन बर्मिंघम का जब रीसेंट मैचेस या पिछले साल के मैचेस उठा के देख रहे थे, हमने क्या नोटिस किया कि स्पिनर्स भी गेम में आए ना ठीक ठाक। अब नॉटिंघमशायर कल जो मैच खेला है, उनका जो प्लेइंग 11 था, उनका बॉलिंग अटैक अगर आप देखेंगे ना, पेनिंगटन राइट आर्म मीडियम फास्ट, बेन लिस्टर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, ओली स्टोन राइट आर्म मीडियम फास्ट, केल्विन हैरिसन एक ऐसे लौते लेग स्पिन लग रहे हैं जो विकेट निकाल सकते हैं। मॉन्टगोमेरी भी राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, बट पार्ट टाइमर है, तो इनके पास कोई खास क्वालिटी स्पिनर आपको दिखेगा नहीं, एक केल्विन हैरिसन के अलावा। और वहीं पे आप वॉरविकशायर की तरफ आ जाइए, क्वालिटी स्पिनर्स 3 आपको दिख जाएंगे। डैनी ब्रिग्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी स्पिनर। जेक लिंटॉट चाइनामैन स्पिनर, जिनका इस वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इन दोनों स्पिनर का ही इस वेन्यू पे नंबर्स बहुत अच्छा है। और डीन माउसली भी राइट आर्म ऑफ स्पिन डाल लेते हैं, तो इनके पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और नॉटिंघमशायर के पास सिर्फ 1 या 1.5 स्पिनर आप कहोगे, ठीक है। और यहीं पे मुझे लगता है कि नॉटिंघमशायर फंस सकता है इस मैच के अंदर। वॉरविकशायर को जीतना चाहिए अपने होम वेन्यू पे। अच्छा, हेड टू हेड मैचेस की तरफ आ जाते हैं अभी। जब ये दोनों टीम आमना सामना किए हैं, पिछले 5 मैचेस में से 3 बार बर्मिंघम बियर्स जीता है, मतलब वॉरविकशायर। 2 बार नॉटिंघमशायर जीता है। अब एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है, अब ये नॉटिंघमशायर ना
ये होम वेन्यू पे जाके इनके जीतना बहुत पसंद करते हैं। मतलब नॉटिंघमशायर जब बर्मिंघम के होम वेन्यू पे जाते हैं, मतलब एजबास्टन बर्मिंघम जहाँ पे ये मैच होगा, वहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी बार जीते हैं। बट आज इनका अग्नि परीक्षा होगा। क्यों? क्योंकि नॉटिंघमशायर के पास वो वाला बॉलिंग नहीं है जो 1 साल पहले या 2 साल पहले होते थे। कौन से वो बॉलर्स हैं? जेक बॉल ले लीजिए, लियो कार्टर ले लीजिए, बहुत बेहतरीन बॉलर्स थे इनके पास। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक हिट टू हेड मैच खोल के। लास्ट हिट टू हेड मैच 30 जून 2023 को हुआ था नॉटिंघम के अंदर। यहाँ पे बर्मिंघम बियर्स जीते थे। मतलब इनके होम वेन्यू पे जाके वो जीतते हैं और उनके होम वेन्यू पे आके ये जीतते हैं। कहने का मतलब ये है। नॉटिंघमशायर ने बैटिंग फर्स्ट किया। जो क्लार्क को अच्छा स्टार्ट मिला बट ये कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेडन जेम्स नंबर 3 पे आके 37। टॉम मूर्स, मैं आपको बोल रहा था ना हिट टू हेड में नंबर्स अच्छे हैं इनका, बट फॉर्म अच्छा नहीं है रिसेंट। 73 किए थे। और बॉलिंग देखेंगे वॉर्विकशायर का, तो हसन अली 3 विकेट लेके गए थे बॉलिंग फर्स्ट में। अगेन पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बन के आ रही है। और लिंटट का 3 विकेट था, चाइनामैन स्पिनर। ग्लेन मैक्सवेल खेले थे, राइट आर्म ऑफ स्पिन 2 विकेट लेके गए थे। हेनरी ब्रुक्स अभी तो नहीं खेल रहे। और सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करना है, एलेक्स डेविस शाहीन शाह अफरीदी के सामने आउट हो गए बट अभी तो नहीं है। रॉब येट्स का 65 बैटिंग सेकेंड करते हुए, ठीक है। नीचे से बीथल का 27 और लिंटट का 27 आया था। टारगेट गिरते बढ़ते चेस हो गए थे। शाहीन शाह अफरीदी का 4 विकेट था। जेक बॉल का 3 विकेट। अब देखो कितने बेहतरीन बॉलर्स थे इनके पास। जेक बॉल, इमाद वसीम, स्टीवन मुलानी जो इनके एक्स कैप्टन हुआ करते थे वो थे, शाहीन शाह अफरीदी थे। तो ये नॉटिंघमशायर का बॉलिंग ही अलग था। बट अभी जो नॉटिंघमशायर का बॉलिंग है, स्पेशली फर्स्ट मैच में हमने जो देखा, बहुत ही खराब बॉलिंग है, बहुत ही एवरेज बॉलिंग है। अब ये हिट टू हेड जो 3 जून को खेला गया था पिछले साल बर्मिंघम के अंदर, वहां पे जाके नॉटिंघमशायर जीत गए बैटिंग फर्स्ट करते हुए। क्यों जीते? देखो, जो क्लार्क का 89 रन का पारी आया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। कॉलिन मुनरो थे बैटिंग के अंदर। एलेक्स सेल्स अगेन फ्लॉप। टॉम मूर्स 17 किए थे, अच्छा स्टार्ट मिला था इनको बट कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब बॉलिंग से हेनरी ब्रुक्स अभी तो है नहीं। डैनी ब्रिक्स बाकी कुछ खास नहीं किए थे। मोइन अली का 1 विकेट था, ये है नहीं अभी। अब जब चेस करने आए, एलेक्स डेविस 19 रन बना के अगेन शाहीन शाह अफरीदी के सामने आउट हो गए। सैम हेन बर्मिंघम के अंदर 97, क्योंकि इस वेन्यू पे खेलना बंदा पसंद करता है। हाँ, इस बार बैटिंग सेकंड में चला बट इनको रखना बनता है, समझ रहे हो। डीन माउसले का 28 रन था। बाकी इनके तरफ से बॉलर्स में से फिर से जेक बॉल का 3 विकेट। बट ये जेक बॉल, शाहीन शाह अफरीदी अभी कहाँ दिख रहे हैं आपको? नहीं है ना। केल्विन हैरिसन 2 विकेट निकाले थे। समित पटेल भी नहीं है। स्टीवन मुलानी, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग अटैक था नॉटिंघमशायर का तब, अब ये बिल्कुल नहीं है। तो सिर्फ हिट टू हिट स्टैट में ना आ जाओ। जो है ना, अभी के कंडीशंस, अभी के रीसेंट फॉर्म के प्लेयर्स, वो भी देखना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अब ये मैच 2022 में खेला गया था जहां पे नॉटिंघम में बर्मिंघम बियर्स ने बैटिंग फर्स्ट किया, 261 किया और उनके होम वेन्यू पे जाके उनको ही हरा दिए। बैटिंग फर्स्ट करते हुए रॉब येट्स का 53, तो रॉब येट्स का दोनों बार अच्छा परफॉर्मेंस आया है। सैम हेन 112 नॉट आउट। एडम होजे जो कि अभी नहीं खेल रहे। एलेक्स डेविस फिर से फ्लॉप हो गए। एलेक्स डेविस का कुछ खास हिट टू हिट में नंबर्स नहीं है, इवन वेन्यू पे भी 19 का ही एवरेज है। तो सीवीसी नहीं बनाओगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, देखते हैं। बॉलिंग से इनके तरफ से कुछ खास नहीं चले। मैथ्यू कार्टर का 1 विकेट, समित पटेल का 1 विकेट, डैन क्रिश्चियन, डेन पैटरसन भी थे तब, अभी कहाँ हैं ये सब बॉलर्स। नॉटिंघमशायर की तरफ से जो क्लार्क 86, जो क्लार्क का अगेन नाम आ गया। टॉम मूर्स अगेन इनका नाम आ गया। डैन क्रिश्चियन, बेन डकेट तो अभी है नहीं। बॉलिंग से चलते हैं। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए डैनी ब्रिक्स का 2 विकेट, लिंटट का 1 विकेट, ओली स्टोन का 2 विकेट था। ये 2022 का और एक हिट टू हिट मैच जो कि रेन इफेक्टेड मैच हुआ था, सिर्फ 8 ओवर का, जहाँ पे 98 बनाया था बर्मिंघम बियर्स ने और क्लोज चले गए थे, सिर्फ 1 रन से हारे थे नॉटिंघमशायर। बैटिंग फर्स्ट करते हुए बेंजामिन का 36 आया था, बाकी और कोई इस मैच में खेलेगा नहीं। एलेक्स डेविस 14 नीचे आए थे बहुत। और समित पटेल का 2 विकेट, कैल्विन हैरिसन का 1 विकेट। समित पटेल तो अभी है नहीं। कैल्विन हैरिसन के अलावा इस मैच में इस बॉलिंग अटैक से कोई भी नहीं है। जो क्लार्क फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गए थे, ओली स्टोन उनको आउट किया था। एलेक्स सेल्स 30 किए थे 9 बॉल के अंदर। बाकी टॉम मूर्स 20 किए थे। यहाँ पे भी टॉम मूर्स को स्टार्ट मिला था, 13 बॉल पे 20 रन, 153 का स्ट्राइक रेट था। बॉलिंग से देखेंगे वॉर्विकशायर की तरफ से तो जेक लिंटट द चाइनामैन स्पिनर 2 विकेट निकाले थे। डैनी ब्रिक्स एक्सपेंसिव गए थे 26 रन, वो एलेक्स सेल्स ने पेला था इनको। ओली स्टोन 1 विकेट निकाले थे, ठीक है। और ये आखिरी हेड टू हेड मैच जहाँ पे नॉटिंघमशायर ने बैटिंग फर्स्ट किया, बर्मिंघम के अंदर जाके बर्मिंघम को हराया, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि इसके घर पे जाके वो हराता है, उसके घर पे जाके ये हराता है। बट आज नॉटिंघम का बॉलिंग मुझे बहुत वीक लग रहा है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। एलेक्स सेल्स 34 किया बैटिंग फर्स्ट के अंदर और इधर से आपको दिख जाएगा कौन,
नीचे से पीटर ट्रेगो का 12, समित पटेल का 41, दोनों ही इस मैच में नहीं खेल रहे। कैल्विन हैरिसन नीचे से 18 किए थे। अब बॉलिंग से देखेंगे, जेक लिंटॉट 3 विकेट निकाले थे, द चाइनामैन स्पिनर। डैनी ब्रिक्स का 1 विकेट था। जब चेस करने आया बर्मिंघम बियर्स इसी वेन्यू पे 63 पे ऑल आउट हो गया, कोई नहीं चला, कोई भी नहीं चला। रॉब बियर्स का 24 था, बस बात खत्म। यहाँ पे जो बॉलर थे इस मैच में, कैल्विन हैरिसन खेलेंगे जो कि 4 विकेट निकाले थे, नहीं तो बाकी कोई बॉलर खेलेगा ही नहीं इस मैच में। अब दोस्तों यहाँ पे वॉर्विकशायर एंड नॉटिंघमशायर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कहाँ पे? रियल 11 एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो इस मैच पे हमने क्लिक किया, ये सारे कॉन्टेस्ट आपके सामने खुल गए 3-4 मेंबर्स का। यहाँ पे MVP फैंटेसी, यहाँ पे MVP फैंटेसी की तरफ जाएंगे। MVP फैंटेसी में क्या है, यहाँ से कौन से बेस्ट प्लेयर आपको लग रहा है इन 5 में से और इन 5 में से, बताओ। यहाँ पे सैम हेन एंड जो क्लार्क, जिस तरीके का वेन्यू एंड हेड टू हेड पे नंबर्स है ना, इन दोनों में से कोई एक बढ़िया करेगा, डिपेंडिंग के कौन बैटिंग फर्स्ट कौन बैटिंग सेकंड कर रहा है। और यहाँ से मुझे लग रहा है क्या, डीन माउसले, क्योंकि नंबर 3 पे बैटिंग भी कर रहा है, 3-4 ओवर बॉलिंग भी कर रहा है, और यहाँ पे स्पिन बॉलिंग का जो है ना रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इनका मुझे बेहतर लग रहा है। तो अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना कि जो क्लार्क को लिया सैम हेन को चूज़ करे, आप डीन माउसले को चूज़ करो और इस सेट में अपना इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अब दोस्तों आ गए हैं हम ओपिनियन फैंटेसी में। ये आप देख रहे हैं ओपिनियन फैंटेसी, जहां पे आपको सवाल दिया होता है, हाँ या ना पे जवाब देके आपको इन्वेस्ट करना होता है। अब देखो वॉर्विकशायर का ये मैच जीतेगा, जिस तरीके से दोनों टीम का बॉलिंग अटैक है, बैटिंग अटैक है, डेफिनेटली मुझे लगता है वॉर्विकशायर जीतेगा। मैंने तो ऑलरेडी ट्रेड कर लिया है और टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर कर दिया है, तो आप भी ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 138 क्या बना पाएगा या उससे ज़्यादा बना पाएगा, डिपेंडिंग के नॉटिंघमशायर का बैटिंग फर्स्ट करता है ना, उनके तरफ से वो जो क्लार्क एंड जैक हिन्स चलेंगे तो शायद ये 138 के ऊपर 150 तक कर दे। अगर वॉर्विकशायर बैटिंग फर्स्ट करता है तो वो तो 138 के ऊपर कर ही देंगे। तो टॉस के बाद अब इस पे भी येस या नो पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मेरा कॉम्बिनेशन फैंटेसी का 3-4 मेंबर्स के लिए कुछ ऐसा बन रहा है। विकेट कीपिंग सेक्शन में जो क्लार्क डेफिनेटली, एलेक्स डेविस डेफिनेटली रीसेंट फॉर्म के चलते तो मैंने रख लिया है। बैटिंग सेक्शन से सैम हेन एंड जैक हेन्स दोनों ही फॉर्म में हैं। सैम हेन तो इस वेन्यू पे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, और रॉबर्ट येट्स एक ऐसा नाम है जिनको आप ट्राई कर सकते हो बैटिंग सेक्शन से, रॉबर्ट येट्स, ठीक है। स्पेशली अगर वॉर्विकशायर चेस करे, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में केल्विन हैरिसन, क्योंकि लेग स्पिनर है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, हल्का सा 10-15 रन करके आपको देंगे, प्लस लेग स्पिन करेंगे 3-4 ओवर, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ऐसे पिच के ऊपर। डीन माउसले तो कैप्टन है, उनको छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। बॉलिंग सेक्शन में मैंने वॉर्विकशायर के बॉलर ज़्यादा लिया है, क्योंकि सामने अगर नॉटिंघमशायर के टीम को मैं देखूं, यही दोनों बैटर है जो इन फॉर्म है, नहीं तो कोई खास इन फॉर्म बैटर है नहीं। तो सारे विकेट्स जो मिलेंगे ना वॉर्विकशायर के बॉलर्स को, वो मेरे पास पॉइंट आएगा, ठीक है। वाइस कैप्टन मैंने डैनी ब्रिक्स को किया है। मैं जेक लिंटॉट को भी ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि लिंटॉट का इस वेन्यू पे नंबर्स डैनी ब्रिक्स से भी ज़्यादा अच्छा है, पहला बात। दूसरा, लिंटर डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कर रहा है। पिछले मैच में जो कल वाला मैच हुआ, वहाँ पे 17वां ओवर डालने आया था ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लिंटॉट डेथ ओवर्स में भी 1 ओवर डाल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 ओवर कंप्लीट डालेगा, ठीक है। हसन अली पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, 3 विकेट लेके आ रहा है, इंपॉर्टेंट होंगे। और ग्लीसन भी डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालता है हसन अली के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट होगा बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। पेनिंगटन को मैंने क्यों लिया है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा था, रिदम में है बंदा। हाँ, डेथ में ये नहीं डालेगा। अगर नॉटिंघमशायर बॉलिंग फर्स्ट करता है ना, डेथ में ओली स्टोन डालेंगे, बेन लिस्टर डालेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, फिर हमें कॉम्बिनेशन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको रॉब येट्स को लेना है बैटिंग सेक्शन से, तो आप पेनिंगटन की जगह इनको ले सकते हो। बस एक लौता चेंज में सजेस्ट करूंगा, नहीं तो बाकी सॉर्टेड है। वाइस कैप्टन में लिंटेड को आप ट्राई कर सकते हो, बाकी सॉर्टेड है, ठीक है। मैं कोई भी चेंज करूंगा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। 11 बजे डेडलाइन है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करें। रियल 11 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया आपका।